आज एक पहेली से शुरू करते हैं। इस पहेली को बूझकर तो बताइए। हम सब के पास एक ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी है, पर अगर हम दूसरों को दे दें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी साबित होती है। सोचिए सोचिए, कौन सी चीज है भला? मैं हौसले की बात कर रही हूँ। हौसला बहुत बड़ी चीज है, और हौसले की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप मुझे ये हौसला दे रहे हैं। आप सब मुझसे धीरे धीरे से ही सही पर जुड़ रहे हैं, और आप सबकी मैं आभारी हूं। वैसे आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने कुछ लिखा भी है। आपका हमें सराहना कुछ यूं पसंद आ गया, आपका हमें सराहना कुछ यूं पसंद आ गया, जैसे सूखी धरती पर फिर से बसंत आ गया। एक बार आप सबका फिर से धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। संजय आज सुबह सुबह ही पुराने एल्बम्स निकाल कर बैठ गया था। पुराने एल्बम्स यानी पुरानी तस्वीरें, पुरानी तस्वीरों से जुड़ी पुरानी यादें, पुरानी यादों से जुड़ी हजारों बातें। पुरानी एल्बम्स मुझे लगता है एक इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, यानी कि सबसे तेज यातायात के माध्यम। हम जैसे ही पुरानी तस्वीरों को देखते हैं तो हम बिल्कुल उस दृश्य में उतर जाते हैं, उस समय में पहुंच जाते हैं। आपको भी लगता होगा। अपनी शादी की पुरानी तस्वीरों को देखकर संजय सोचने लगा, वाह कितना हैंडसम था, और मेरे ये घने बाल और ये मूछें, क्या रौब था मेरा, किसी हीरो से क्या कम था। गुनगुनाने लग गया। चित्रा की तस्वीर देखकर सोचने लगा, चित्रा भी क्या बला की खूबसूरत थी, आज भी कोई कम नहीं। क्या कोई कह सकता है कि अगले सप्ताह ही हमारी शादी को 30 साल हो जाएंगे? लगता है बस कल ही की बात है। संजय अपने विचारों में गुम था। तभी तेज कदमों से चित्रा ने कमरे में प्रवेश किया। अपने पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते पोंछते चित्रा ने चाय का कप मेज पर रख दिया और बोली, चाय पी लीजिएगा, ठंडी हो रही है। कितनी बदल गई है चित्रा, चिड़चिड़ी भी बहुत हो गई, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर नाराज हो जाना। हाँ, वैसे ये बढ़ती उम्र भी कहाँ किसी को छोड़ती है, और उस पर से उसकी ये बीमारी। संजय चित्रा के इस चिड़चिड़ेपन की वजह जानता था। पिछले कुछ महीनों से चित्रा की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई थी, यानी उसकी सुनने की क्षमता, और संजय और चित्रा के बीच में इसी कारण कुछ तनाव भी रहता था। संजय ने आज सोच लिया था कि आज डॉक्टर से वो सब कुछ बता देगा और चित्रा का इलाज जल्द ही शुरू कर देगा। चाय पीने के बाद नहा धोकर संजय डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर से उसने चित्रा की बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, मरीज कहाँ है, उसे बुलाइए। डॉक्टर, चित्रा को मैं साथ नहीं लाया, वो तो इस बारे में जानती तक नहीं है, मैंने उसे कभी बताया ही नहीं। शायद उसे पता चले तो उसे बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे मिलूं और फिर इस बारे में मैं उससे चर्चा करूं। संजय चित्रा से बहुत प्यार करता था और उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पर मुझे मरीज की हालत तो जाननी होगी। एक काम करिए, आप एक टेस्ट कर लीजिए जिसे 40-20-10 यानी 40-20-10 कहते हैं। इसमें आपको बस ये पता लगाना है कि उसे कितनी दूर का नहीं सुनाई देता, 40 फीट की या 20 फीट की या 10 फीट तक की दूरी का भी सुनाई कम देता है। जैसे ही हमें बीमारी की गंभीरता का पता चलेगा, हम इलाज शुरू कर देंगे। संजय बहुत उदास था।
घर लौटते वक्त सोचने लगा कि चित्रा कितना खूबसूरत गाती थी ना, क्या आवाज थी चित्रा की, बिल्कुल कोयल जैसी। और कितने चुटकुले, कितना हंसी मजाक। पिछले कुछ महीनों से तो ये सब बिल्कुल बंद हो गया, पता नहीं अब ये कब नसीब होगा। और जैसे ही घर पहुंचा उसने बगीचे से चित्रा को आवाज दी। 40 फीट की दूरी का टेस्ट। अच्छा, खाने में क्या बना है? जब थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो संजय ने सोचा इतनी दूर से चित्रा के लिए सुनना तो बहुत मुश्किल ही होगा। ठीक है, मैं बरामदे से पूछ कर देखता, खाने में क्या बना है चित्रा? जब उसे फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला, इस बात का तो मुझे पता ही था, चित्रा की हालत गंभीर है। और फिर उसने 10 फीट की दूरी से चित्रा को बुलाया। आज खाने में क्या है चित्रा? जब फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो संजय बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चित्रा के बिल्कुल करीब जाकर उसका हाथ प्यार से पकड़कर पूछा, आज खाने में क्या है मोहतरमा? चित्रा ने भी बड़े प्यार से संजय की तरफ देखा और कहा, चौथी बार बोल रही हूं, कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, कढ़ी चावल। अरे, आप तो बहुत भावुक हो गए। जरूरी नहीं कि हर भावुक कहानी का अंत भी भावुक ही हो, हंसमुख भी हो सकता है, यानी हास्यपद। मुमकिन है कि हम सब भी इसी बीमारी के शिकार हैं। पति को लगता है कि पत्नी को सुनाई नहीं दे रहा, बच्चों को लगता है माता पिता को सुनाई नहीं दे रहा, व्यापारी को लगता है ग्राहक सुन नहीं रहा, और नौकरी पेशा को लगता है कि बॉस तो समझता ही नहीं। और हम उनका इलाज भी शुरू करते हैं 40-20-10, यानी 40 फीट, यानी हम उन्हें उस भाषा में या कुछ ऐसे लहजे में समझाने की कोशिश करते हैं जो हम खुद भी नहीं समझ पाते। और हम सोचने लगते हैं कि he's gone completely mad, he just doesn't understand। ये तो बिल्कुल मूर्ख है, समझता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता। मुमकिन है कि हमारी बात तो उन्होंने सुन ली है 40 फीट की दूरी से, और हमें जवाब भी दे दिया, बिल्कुल हमारे करीब आ गए। पर हम है कि हमें सुना ही नहीं दे रहा, क्योंकि हम तो अब भी 40 फीट की दूरी पे खड़े हैं। अच्छा, दूसरों पर 40-20-10 का इलाज करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि कहीं कोई हम पर 10-20-40 का इलाज तो नहीं कर रहा।